नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक के बीच का रहने वाला है। यह राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, और जो लोग लग्न राशि से देखते हैं वो लोग लग्न राशि भी समझ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह यदि हम देखें तो सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। इस सप्ताह चंद्रमा आपके कर्क राशि में, आपकी राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। इस सप्ताह शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। 2 तारीख को 2 मार्च को शुक्र अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, वो भी शनि के साथ। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो गुरु जो है आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, केतु आपके धन भाव में, राहु बुध सूर्य मंगल ये आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस सप्ताह इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए शुभ रहने वाला है, किन क्षेत्रों के लिए अशुभ रहने वाला है, कहां हमें सावधानी रखना है और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है। तो सबसे पहले तो हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि चंद्रमा का फलादेश ना तो साप्ताहिक ना तो मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक राशिफल में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता। सिर्फ होता है तो 1-2 दिन के राशिफल में या साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का फलादेश होता है। जबकि चंद्रमा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आप समझ नहीं सकते। चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल रखता है। जिस प्रकार चंद्रमा का गोचर होगा उसी प्रकार हमारा मन काम करेगा, मस्तिष्क काम करेगा। चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा मन बहुत अच्छे से काम करेगा। चंद्रमा यदि खराब पोजीशन में गोचर कर रहा है तो मन डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि मन का जो कंट्रोल है वो चंद्रमा के पास है। तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। कई लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में रहता है, तो व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब पोजीशन में होता है जिंदगी भर टेंशन रहता है। चंद्रमा ज्यादा यदि कुंडली में खराब हो तो सर्दी जुकाम बार बार होने का जो है योग बनता है। इसीलिए चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 30 डिग्री का जो गोचर है वो 2.25 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को सालों साल का समय लग जाता है 30 डिग्री गोचर करने के लिए। शनि तो 1 महीने में 1 ही डिग्री चलता है, जबकि चंद्रमा 2.25 दिन में 30 डिग्री गोचर कर जाती है। और इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। आपने अनुभव भी किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते जो बहुत बुरे बीतते हैं। और बुरे क्यों बीतते हैं? क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन खराब होती है। इसीलिए मन डिस्टर्ब रहना, मन किसी काम में लगना नहीं, आलस आना, शरीर में वीकनेस आना, काम को टालने का प्रयास करना, कार्यों में गलतियां होना और बनते बनते काम बिगड़ जाना, ये सब चंद्रमा के द्वारा होता है। तो इस सप्ताह चंद्रमा की क्या पोजीशन रहेगी और कौन सा तारीख आपके लिए इस सप्ताह बढ़िया रहने वाला है। तो 2 तारीख को चंद्रमा सुबह 8 बजे तक आपकी ही राशि में रहेंगे। तो सुबह 8 बजे तक चंद्रमा अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, मन के लिए, कामकाज के लिए सुबह 8 बजे तक चंद्रमा बढ़िया है। लेकिन 2 तारीख को ही चंद्रमा केतु के साथ गोचर करेंगे धन भाव में। अब धन भाव में चंद्रमा धन लाभ तो देते हैं, लेकिन मानसिक टेंशन भी रहेगा। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम हो सकती है। यात्राएं करेंगे तो उसमें भी जो है कठिनाइयां परेशानियां आएंगी। कुटुंब परिवार में क्लेश हो सकता है, छोटी सी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और काम करने में गलतियां होंगी, मन अशांत रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 2 तारीख को 8 बजे के बाद, 3 तारीख को भी चंद्रमा यहां पर रहेंगे, 4 तारीख को दोपहर 1:46 तक चंद्रमा यहां पर रहेंगे। तो दोपहर 4 बजे तक का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। कोई भी काम यदि करना चाहे तो उसको टालने का प्रयास करो। लेकिन अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं।
लेकिन यदि इन्वेस्ट करते हैं तो वो नुकसान हो सकता है। चंद्रमा जो है 4 तारीख को दोपहर 1:46 में कन्या राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 तारीख को दोपहर के बाद 5 तारीख को और 6 तारीख को रात्रि 10 बजे तक कन्या राशि में रहेंगे। अब तीसरे भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। लेकिन 7 तारीख और 8 तारीख को चंद्रमा जब चौथे भाव में आएंगे तुला राशि में, तो यहाँ पर और अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पर भी चंद्रमा आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए लाभ, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कैरियर में आपको सफलता भी मिलेगी। काफी हद तक चंद्रमा आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के चंद्रमा की यदि हम बात करें तो 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि 7 तारीख 8 तारीख को चंद्रमा केंद्र भाव में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करिए। 4 तारीख दोपहर के बाद से लेकर के 8 तारीख तक अच्छी स्थिति है, चंद्रमा आपको लाभ देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो अन्य ग्रह आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। धन के मालिक सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अकस्मात धन की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन यदि किसी भी क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान हो सकता है। कोई बड़ी डील यदि आप करते हो तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है पैसा आपका फंस सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कुटुंब परिवार में सामंजस्य बना करके चलना है, नहीं तो विवाद में स्थिति हो सकती है। सूर्य की स्थिति जो है इस सप्ताह बढ़िया नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाना जरूरी है, सूर्य को अर्घ दे, जिससे सूर्य की स्थिति बेहतर हो, क्योंकि सूर्य अष्टम में है और राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष भी है। तो कॉन्फिडेंस कम ज्यादा इस सप्ताह देखने को मिलेगा। बुध आपके तीसरे भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है। अष्टम भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। हालांकि अष्टम भाव में बुध के अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण विदेश से जुड़े हुए काम बनेंगे। यदि आप लंबी यात्राएं करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला यदि चल रहा है तो उसमें भी आपके पक्ष में फैसला आने के योग है। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके आपको चलना है, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है, अन्यथा जल्दीबाजी में गलत डिसीजन इस सप्ताह हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में उच्च राशि में आएंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों के लिए समय बढ़िया है, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी मिलने का योग बनता है। तो शुक्र की पोजीशन अच्छी है, भौतिक सुखों में भी वृद्धि करवाने का काम करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव के मालिक और कैरियर के मालिक हैं, गोचर कर रहे अष्टम भाव में। देखा जाए तो अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। कैरियर को लेकर के थोड़ी जल्दीबाजी से बचना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले। इस सप्ताह विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। लव लाइफ को लेकर के स्थिति बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना है, उतार चढ़ाव रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में बच करके चलना है, नुकसान होने की संभावनाएं है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता आपकी बनी रहेगी, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी इस सप्ताह देखने को मिलेगी। कैरियर में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, धीरे धीरे वाहन चलाए तो बेहतर रहेगा, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। गुरु आपके छठे भाव के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं। 12वें भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। रोग ऋण शत्रुओं को समन करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता और खराब स्थिति को बेहतर करने का काम गुरु करेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि अष्टम भाव में रहेगी। तो गुरु की पोजीशन आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होगी। शनि आपके सप्तम और अष्टम के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। देखा जाए तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं शनि। वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है। अकस्मात कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। शनि अपने नक्षत्र में है तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। राहु अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन रिसर्च वाले क्षेत्रों में, ज्योतिष, तंत्र विद्या, इन क्षेत्रों से लगाव बढ़ सकता है इस सप्ताह। कोई
नई पद्धति अपना सकते हो, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य कर सकते हो। इस सप्ताह वही केतु जो है धन भाव में बैठ करके थोड़ा धन खर्चे करवाएगा धार्मिक कार्यों में या कुटुंब परिवार में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो सभी ग्रहों का सपोर्ट अच्छा है। राहु केतु का थोड़ा ध्यान रखना है, मंगल का थोड़ा ध्यान रखना है, सूर्य पर भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला यह सप्ताह रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी मिलेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर सावधानी रखना है। उपाय के तौर पर मोती रत्न धारण करिए, पुखराज रत्न धारण करिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।